दोस्तों, सुंदरता कभी उम्र की मोहताज नहीं होती और हमारी आज की कहानी इसी के ऊपर है। हमारी कहानी है मेघना की। मेघना जो कि एक डिपेंडेंट और बेहद चार्मिंग वुमन है, जो अपनी पर्सनैलिटी और ऑरा को लेकर बहुत सोचती है, और सोचे भी क्यों ना, वो है ही इतनी सुंदर। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी लाइफ में बहुत स्पेशल होने वाला है, और वो दिन आने वाला था। अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए ताश खेलते वक्त उससे कई सवाल पूछे गए। उससे पूछा गया कि क्या कभी तुम्हें किसी से प्यार हुआ है, या किसी ने कभी तुमसे प्यार किया है। मेघना ने कहा, ये सब तो नेचुरल है। अंदर ही अंदर वो खुश थी, पर बाहर से वो दिखा रही थी कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सुंदरता को उम्र कभी परिभाषित नहीं करता। ये सब बातें तो आपने सुनी ही होगी, और यही सच है। कुणाल एक नौजवान लड़का जो जॉब की तलाश में अभी अभी शहर में आया था, वो मेघना की ही लोकेलिटी के आसपास रहने आया था। दिन प्रतिदिन जाने अनजाने में उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती गई। मेघना जो कि अपनी 50s में है, तो क्या उसे ये आज़ादी है कि वो अभी भी प्यार कर सकती है, किसी के प्रति अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकती है, क्योंकि समाज ने तो बहुत बड़ा रोल खेला है इन सब में बाधा बनने का। तो क्या उसकी ज़िंदगी तो उसी की है। वो भूरी आंखें और रेशमी बालों वाली औरत अपने उम्र की किसी भी पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, पर किसे पता था कि एक लड़का जो कि उससे 30 साल छोटा है, वो उसके प्यार में पड़ जाएगा। सुनने में बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, पर साथ ही बहुत ही लुभावन भी है। पूरी हिम्मत जुटा के एक दिन एक कॉफ़ी मीटअप पे कुणाल ने अपनी मन की सारी बातें मेघना को कह दी। उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेघना बहुत सोच में थी कि वो खुश हो या उदास, मगर उसने कुणाल के सारे प्रयासों को खंडित कर दिया। उसने कहा कि हमारे प्यार का कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे प्यार का कोई मतलब नहीं है, जाओ अपनी उम्र की लड़कियों से इश्क लड़ाओ। उसने दिल पे पत्थर रख के ये बात कह तो दी, और वो करती भी क्या। अंदर ही अंदर वो भी कुणाल को पसंद करती थी, पर वो बताती कैसे, ये बहुत मुश्किल था। एक दिन उसकी दोस्तों और उसकी नवासी द्वारा उसको उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया। उसके दोस्तों ने कहा, अगर चाहत है तुम्हें किसी को लेके, तो तुम उसको दबाओ मत, अपनी इच्छाओं को यूं ही मत जलने दो, जाओ और जाके उससे सब कह दो, तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो। उसकी नवासी ने बताया कि नानू को गए हुए बहुत समय हो चुका है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी आपका फ़ायदा उठा ले। आप कुछ गलत नहीं कर रही हैं। कब तक आप इस तन्हाई में जिएंगी? आपको भी पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। मेघना इन सब बातों से रिलेट कर पा रही थी। और दूसरी तरफ कुणाल, जो हमेशा मेघना के बारे में सोचता था, सपनों में भी और हकीकत में भी, वो उसके लिए स्केचेस बनाता था। उन स्केचेस में मेघना होती थी। कुणाल चुप और शांत पड़ गया। उसने मेघना को इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक दिन नहाते हुए मेघना ने अपने आप को फील किया। उसने कल्पना की कि जैसे मानो कुणाल वहाँ खड़ा है। अंदर ही अंदर कल्पना में वो बहुत ज़्यादा कुणाल को चाहने लगी थी। एक सुबह कुणाल जॉगिंग के लिए चला था, हमेशा की तरह, और फिर ऊपर से मेघना ने उसको कॉफ़ी के लिए बुलाया। हिचकिचाता हुआ कुणाल नहीं आना चाहता था, बट फिर भी वो आया, क्योंकि कुछ चीज़ थी जो दोनों को जोड़े हुए थी। मेघना ने बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले तो उससे माफ़ी मांगी उस दिन के लिए, और फिर उसके मन में जो बात थी वो सारी उसने कुणाल के सामने कह दी। बेचारा कुणाल बहुत कंफ्यूज हो चुका है कि वो क्या करे। वो सोच रहा है कि क्या ये सिर्फ मुझे मनाने के लिए ये सब बातें कह रही है, लेकिन नहीं, वो सारी बातें दिल से थी। ये सब कहते हुए उसने वो एग्जैक्ट सेम बातें बोली जो कुणाल ने मेघना से उस दिन कही थी। और हाँ, ये बात बड़े अच्छे से कही गई। इस बात का ऐसा असर पड़ा कि कुणाल के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अब ऐसा लग रहा है कि ताज़ा हवा का झोंका इनकी ज़िंदगी में आ चुका है।
अब ये दोनों अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से जी रहे हैं, लेकिन एक रिश्ते में आना ये संभव नहीं है। एक रिश्ते में ना आकर भी दोनों खुश हैं, और क्या चाहिए था इन्हें अपनी लाइफ में। तो ये थी इनकी कहानी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइए कमेंट में, और कहानियों के साथ हम आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।